थोड़ा फर्क पड़ा यार, अच्छी खासी नीवी हो गई है। पहले हवा भी ऊँची सी यार, लेकिन जब वो पीछे से हो जानी समझ फिर आनी। अब लिप टूटनी। यो व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हो एक मिनट जरा कॉल से कटा अपने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय करेंगे और मज़े में होंगे। सो यार आज के व्लॉग में आप लोगों को मैं लग रहा हूँ बहुत ही हैवी सारा खुश, और खुश होने की वजह भी ये है कि आज आपके भाई ने कोई ऐसा स्टफ़ गाड़ी के लिए परचेज़ कर लिया है कि मैं कहता हूँ चस आ रही। फर्स्ट टाइम मतलब मेरा ऑल्टो के टाइम से दिल था कि भाई ये वैरायटी भी गाड़ी के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब वो वैरायटी क्या है, तो वो है भाई कोयल ओवर्स से। कोयल ओवर्स मैंने ले लिया गाड़ी के लिए, और वो भी फुल RSR के लिए। तकरीबन ब्रांड नहीं है, मतलब आपको पता है काफ़ी जाते हैं, बट बहुत ही सोने कोयल ओवर्स मिले हैं। 3 वेज हैं, ठीक है। और यू नो हम कैंपर तो करते नहीं गाड़ियों को, तो हमने स्टॉक रखनी है। तो हमने कैंपर तो करनी नहीं है, हमने तो गाड़ी को मतलब सीधियाँ लत्ता रखनी है, लेकिन करनी डाउन है, ठीक है। गेम तो करनी है ना। अब ये ऑल्टो तो है नहीं, रोज़ इसके स्पीडिंग कभी गाड़ी नीवी कर रहा हूँ, कभी गाड़ी में ऊँची कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑल्टो तो है। सो यार RSR के ओरिजिनल कोइलोवर्स हैं, ठीक है, और बहुत सोने हैं, ठीक है। और 3 वेज हैं, और बैक वाले भी उसमें एडजस्टर्स वगैरह हैं। फ़िलहाल एडजस्टर्स मेरे नहीं आए, वो कल तक पहुंच जाएंगे। बाकी कोइलोवर्स डिग्गी में मैं अभी आपको दीदार करवाता हूँ, तो वर्कशॉप पहुँच के से कोइलोवर्स फिट करवाते हैं। और सस्पेंशन की छोटी मोटी ना चूंचरा है इसकी, जबकि गाड़ी लिए नहीं करवाई थी, ठीक है। मीन की छोटी मोटी इससे आवाज़ आती है। इसकी कंघी का भी काम है, और कंघी न्यू भी डाल सकती है, बट रिपेयर भी हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है, सही है। तो उसके वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं कि न्यू डलवानी है या रिपेयर करवानी है। उसके बाद इसमें 1-2 और खड़कियाँ छोटे छोटे, अब अल्लाह करे कि वो सिर्फ कंघी गई और कंघी चेंज करने से या सेट करने से वो ठीक हो जाए, बाकी बुशेस वगैरह छोटे मोटे चेंज हो जाएंगे। बट ये वाली कड़ी की हुई ना कोई किसी बड़ी चीज़ की, ज़्यादा शौक्स का था, तो शौक्स हमने वो कोइलोवर्स डाल देने, तो वो भी डोला निकल गया पीछे। अब एक आती है इसमें जेड लिंक है, आई थिंक सो उसका इशू ना हो, या इसके चिमटों या वो क्या कहते हैं यार, इनर टायर रोड वगैरह, अगर उनमें से किसी चीज़ का रोला निकला फिर ज़रा थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, बट होप फॉर द बेस्ट। तो अभी जाते हैं वर्कशॉप जाके गाड़ी खुलवाते हैं और चेक करते हैं व्हाट इज़ द इशू, व्हाट इज़ द कॉज, ठीक है। तो चलते हैं। महीने तो बड़ा तंग है यार, ये एवरेज चेक करो, ये 38.9 मतलब 39 किलोमीटर चली है, ठीक है। और 40 किलोमीटर चलेगी, और मतलब 31 की वो रेंज दिखा रही है, ठीक है। सो ये हो जाएगी 30 प्लस 60-70 हो गए किलोमीटर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। बट उसके बाद भी ये गाड़ी थोड़ी सी रेंज ज़ीरो करने के बाद भी 10 किलोमीटर 20 चल जाएगी रिजर्व पे ना। बट रोला ये है कि उसके बाद भी गाड़ी एवरेज जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल में 8 की दे रही है, ठीक है। लेकिन यार जो कि बहुत थोड़ी है यार, थोड़ी सी अच्छी एवरेज होनी चाहिए थी, लेकिन हम भी कौन से चलाते हैं, हम भी तो ये क्या फुल लगाते हैं। तो गाड़ी बाहर निकालना भी, ओए हाय हाय हाय। ये पीछे स्प्रिंग्स मेरे खड़े करे हैं कोइलोवर्स। आल्टो की यादें आ गई, स्प्रिंग आपस में ऐसी बजती थी। हो यार आगे ना खड्डे आते हैं, तो मैं आपको आवाज़ें सुनाता हूँ गाड़ी की, लेकिन अभी सुनो मेरी आवाज़। तो यार सीन ये है कि गाड़ी जो है ना आज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मैकेनिक अंकल हैं वो आज अवेलेबल नहीं है, वो आएंगे कल, ठीक है। तो कल आएंगे, और वो कहते हैं आप गाड़ी फिर परसों लेके आना, फिर परसों गाड़ी लेके जाऊँगा, फिर दूँगा, फिर खुलेगा यार 2 दिन फिर डाल गए यार, शिट। यो व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय करें, अगर मज़े में गए तो हम भी सुबह सुबह चिल कर रहे हैं वर्कशॉप में, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, टाइम हो गया है 9:45 का, हम 8 बजे के वर्कशॉप आए हुए हैं। छोटे मोटे काम थे सस्पेंशन के, आपको पता है गाड़ी मैकेनिकली मैंने फिट करवा ली थी, प्लग्स चेंज हो गए थे, ट्यूनिंग जनरल ट्यूनिंग हर चीज़ हो चुकी थी। गाड़ी की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, पता नहीं यार पिछले उन्होंने क्या क्या जैकेट की थी इतनी सोनी टर्बो के साथ यार। तो अभी इसका इंजन ओके हो गया, बस इसकी एक ऑयल चेंज 1-2 रह गए, क्योंकि इतना ज़्यादा वो थिक ऑयल डाल रहा था कि गाड़ी के इंजन की वो जो कहते हैं ना मदर सिस्टर 1122 हो गई थी, ठीक है। तो अब इंजन अपनी पुरानी जान बना रहा है, और इंशाल्लाह ये सोनी भी लगेगी और दौड़ेगी भी अच्छा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस में तो वाज़े फ़र्क पड़ा। बाकी अब इसका 1-2-3 ऑयल चेंज और होने हैं, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी रेटिंग्स है, तो अब मैंने 1500 किलोमीटर पर इसका एक ऑयल चेंज और करवा देना है, ठीक है।
उसमें से मेरे 201 किलोमीटर रह गया। तो फिर चेंज करते हैं एक बार ऑयल, उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। इंजन फ्लैश भी करवाना है इस बार। और अब मैं वर्कशॉप में हूँ, तो अब मैं वर्कशॉप आया सस्पेंशन करवाने के लिए। फुल गर्मी में बैठा हूँ, तो पसीने आ रहे क्योंकि बाहर थोड़ा सा श्योर था। तो सस्पेंशन करवाने के लिए इसकी कंगी से इतनी गंदी आवाज़ें आ रही थी कि रिंग रोड पे भी चू 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 करती जा रही थी, तो मज़ा नहीं आ रहा था। यू नो सिविक रखी हो और ये वाली आवाज़ें हों तो यार कैसा क्या बंदा करे। सिविक वाला लौटना है, ऊपर से ये गंदी सी LCD है यार, इसकी इतना गंदा ब्लूटूथ है कि बंदा जलीली होता रहता है, कभी कनेक्ट होता है कभी नहीं होता। सो इसके लिए या तो सीढ़ियाँ उड़ते हैं या ये चेंज करते हैं। ये करनी तो चेंज है, बट मुझे एंड्रॉयड पसंद नहीं है और मैं भाग रहा हूँ उससे कि मैंने एंड्रॉयड नहीं लगवाना आल्टो वाला। बट मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर जाना शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर मुझे पायनियर वगैरह अगर कोई जनरल मिली तो फिर मैं वो डलवा लूँगा, ठीक है। तो अब इसकी कंगी खोलनी है, गुड्डे खोलने हैं और कोयल बर्ड्स भी डाल देने हैं। गेम हो जाएगी फिर गाड़ी तरह ज़मीन को भी यहाँ कराएगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी पार्ट्स। ये देखें इसका जेन्युइन ब्रेक रोटर तवा हर चीज़ निकल आई है, जिसके शौक पड़े हुए हैं उसमें पता नहीं क्या चीज़ लीक है। लीक तो नहीं होगा, शौक तो टन होगा। मसला उसके उसी का क्या उसको कहते हैं कंगी का। अभी तो यार लाख की गाड़ी लॉक कैसे होगी। यार ये क्या, ओ हाँ सच, बैटरी का उन्होंने वो निकाल दिया। बैटरी के टर्मिनल से तारे हैं, बैटरी के टर्मिनल से तारे तो डिग्गी तो खुलेगी नहीं। अब डिग्गी कैसे खुलेगी वो आपको तरीका बताता हूँ। यार बैटरी के टर्मिनल से तार दिए, हाँ वो इसीलिए फिर वो चल नहीं रही थी। यहाँ पे इसकी होती है ये एक जगह, आई थिंक सो किधर होती है यार, लब नहीं पेगी। ओए नहीं ये वाली तो नहीं है कन्फर्म यार। ये आप देख रहे हो, ये इसको ऐसे आपने इसमें से चाबी निकालनी है और इसको थोड़ा सा टक इन करना है तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपने ना वो लीवर है उसको ऐसे खींचना है, मतलब पुल करना है, तो आपकी डिग्गी खुल जाएगी, ठीक है। आपकी डिग्गी नहीं, गाड़ी की डिग्गी, ठीक है। और ये मुझे पहले पता था, आई एम ओल्ड कार्ड गाइड। आई समझ, ये तो वेयर इज इट, बोर्ड है अपने कॉलोवर्स। सो ये रहे अपने कॉलोवर्स। अब इसको कैसे टाइट करते हैं ये तो सीखना पड़ेगा, लगने के बाद ही समझ आएंगे। इसमें स्प्रिंग्स भी लोडिंग्स डले हुए हैं, आई थिंक सो। अब चाबी अंदर पड़ी होगी ना डिग्गी, हाँ इसमें स्प्रिंग्स भी लोडिंग्स शायद डले हुए हैं, लेकिन चलो फिट होने के बाद ही समझ आएगी क्या इसका हिसाब किताब है। अब ये डिग्गी अगर मैं बंद करूँगा ना चाबी अंदर रख के तो डिग्गी लॉक हो जाएगी क्योंकि गाड़ी की बैटरी डेड है। आई समझ। यार ये स्टीयरिंग रैक किसको कहते हैं, ये कंगी, इसको स्टीयरिंग रैक इसको कहते हैं, कोई और चीज़ इसी को कहते हैं ना, कंगी भी कहते हैं, कंगी भी कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो ये सारा खिलाड़ा सिर्फ इस चीज़ को निकालने के लिए था, ये फंसी हुई थी, मतलब ये ऐसी इसकी फिटिंग होती है आपको पता ही है। इसको निकालने के लिए सारा कुछ हमें खोलना पड़ता है। तो ये इसकी पूरी नीचे वाली बैटरी, अब इसके अंदर से बुशेस वगैरह निकाल के चेक करेंगे, जेड लिंक के चेक करेंगे। जेड लिंक्स वो जो है ना सबसे राइट साइड वाली और लेफ़्ट साइड वाली चीज़ वो, तो वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ें थी। ये जो लोग कहते हैं सिविक की सस्पेंशन नहीं ठीक, वो गांव में नहीं जा सकती, खड्डों में नहीं जा सकती, तो उसकी देख ली आप लोगों ने हालात सस्पेंशन की, तो इसके देख लो कौन सी है, शादी नहीं है वो देख लो। सनरूफ ग्रैंडी खड़ी है ये भी, ठीक है ना, GLI भी नहीं है, ओरिजिनल ग्रैंडी है, 16 मॉडल है, आई थिंक सो ये 15 होगी, फेसलिफ्ट प्री फेसलिफ्ट वाली है, ठीक है। तो देख लिया, साड़ी इसकी भी सेम कंगी ये इसकी आई है अभी खागिए से बन के, वो इसकी गार्डरी पड़ी है, शॉक्स इसके ये पड़े हैं, शॉक्स इसके दोनों डेड थे, न्यू शॉक्स डालने हैं, ठीक है। तो भाई देखो गाड़ियाँ ख़राब होती रहती हैं, ये वाली जो बहस होती है ना कि सिविक पिंडों में नहीं जा सकती या सिविक खोता गाड़ी नहीं है, ये खोता गाड़ी है। तो देख लो टोयोटा ने में फिर काम, जिस गाड़ी ने काम नहीं करना उसको निकाल दो। अब वो 10 साल से पिछले उन्होंने भी तो रखी हुई थी, उसने तो काम नहीं निकाला क्योंकि उसको पता ही नहीं था गाड़ी का। अब पता लगेगी गाड़ी में क्या मसले होते हैं, तो फिर हम लोग तो फिर कारगेज की तरह उसको डील करेंगे ना। हमने सिर्फ ऐसे गाड़ी चलानी थोड़ी, हमने तो गाड़ी इंजॉय करनी है।
देख लो फिर आप लोग, गारंटी भी खुली हुई है आपके सामने, फिर कहते हो कि यार सिविक शार्पर है। फ़न फैक्ट, दोनों गाड़ियाँ सेम एज की हैं, 10-10 साल पुरानी हैं, ठीक है। दोनों ने सेम काम निकाले हैं, मतलब गाड़ी सिविक हो या टोयोटा हो, 10 साल बाद गाड़ी काम निकालती एक न्यू गाड़ी लेते हो वो 5-1 साल यूज़ करो फिर चेंज कर दो। लेकिन अब एक्स न्यू आती नहीं है, 21-22 मॉडल लेने से बेहतर है जितना पैसा उस पर लगाना था उतना अगर इस पर लगाते हैं, मतलब 20 लाख का इसमें और 21 मॉडल में फ़र्क था। 20 लाख अगर हम 16 मॉडल पे लगाएंगे ना तो ये एन से भी तेज़ हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो बस उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। शो भी पूरा करना है, 16 मॉडल में भी वही कराना है, 21 में भी वो कराना है, फेस लिफ्ट इधर से भी होगी, रिमो पे टेपिंग शेपिंग से भी होगी, शार्क फिन भी लग गया, क्रोम एक्सटेंट्स भी लग गया होगी, फेस लिफ्ट इंटीरियर रह गया वो भी कर लेंगे, नमदे शमदे रह गए वो भी कर लेंगे। बट जो गेम है ना न्यू गाड़ी की, वो न्यू गाड़ी होती है, ठीक है ना। पुरानी जो 10 साल चल गई उसने काम निकालना ही निकालना है। एक बार आपको ओवरऑल हर चीज़ देखनी चाहिए पहले, चाहे वो इंजन हो चाहे सस्पेंशन हो। अब गारंटी की गाड़ी देखो इतनी छोटी सी है, ठीक है, ये आप देख लो, और ये इसका स्टैंडिंग रहेगा। लेकिन जो मेरे वाली सिविक की जो गाड़ी है वो बहुत बड़ी है, मैं आपको दिखाइए ना, अभी फिर दिखाता हूँ। वो देखो सिविक में बहुत ज़्यादा शील्ड्स हैं नीचे, बहुत ज़्यादा इसमें है। आप देखते हैं कि गारंटी की शील्ड्स हैं कि नहीं, क्योंकि पहले इसकी फिट होनी, फिर मेरी फिट होनी, मेरी बिखरा दी के पास सकेंगी। सो यार इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर आप देख सकते हो नो कोई लवर्स कितना कोई लवर्स गाड़ी के अंदर है। ओहो बंद नहीं हो रही डिक्की, वहाँ उधर कपड़ा रखा है उन्होंने ताकि गाड़ी डिक्की लाग ना हो जाए। कोई लवर्स फिट हो चुके हैं, ये देखो। इसकी चूड़ी ऊपर वाली फुल टाइट कर दी है, जो नीचे वाली है उसको हम अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर ले करेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो जेड लिंक है ना वो फिट नहीं हो सकती वहाँ पे, उसमें अच्छा खासा फ़र्क है, कम से कम इतना 3-4 इंच का। तो अब छोटी जेड लिंक लानी पड़ेंगी ताकि सस्पेंशन 10-10 हो जाए। फिर हम वो नीचे वाली सीढ़ी घुमाया करेंगे, गाड़ी ऊपर घुमाया करेंगे तो गाड़ी नीचे, गेम हो जाएगी। सर इसकी जेन्युइन जेड लिंक नहीं लगी तो हमने ये कल्टस की फ्रेश जेड लिंक्स लगा दी हैं इसको, ठीक है, ताकि कोइल्स की ज़रा फिटमेंट हैवी वाली बन जाए, गाड़ी सोनी लगे यार। जेड लिंक का काम होता है बैलेंस करना, राइट और लेफ़्ट दोनों टायर्स आपस में बैलेंस रहे जो हम खड्डों में, इसलिए तो जेड लिंक सही है। ये देखें साइड सस्पेंशन 10/10, नीचे वो फ्रेम भी नहीं हो गया सर, और जेड लिंक भी डाल गई, शॉक भी डाल गया, मतलब सस्पेंशन का आपको काम निकल नहीं सकता। बुशी सारे चेंज हो गए। बड़ा फर्क पड़ा यार, अच्छी खासी नीवी हो गई है, पहले वह भी ऊँची सी यार, लेकिन जब वो पीछे से हो जानी समझ फिर आनी है। अब लिप टूटनी है मुझे लग रहा है, ये देख लो फिटमेंट अभी आ गया, ठीक है। 3 उंगलियों पे पहले ये चप्पा और मतलब ये पूरा हाथ अंदर और 2-4 उंगलियों का दबाया था अच्छा खासा, ठीक है, समझ आई। पहले इतनी थी जितनी भी पिछले टायर की होगी, आई थिंक सो, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी आई ये 3 उंगलियों पे, बट वो स्प्रिंग डालने पिछले लोडिंग्स, उसके बाद इसको डेड करते हैं प्रॉपर जो बनती है। सो यार अब बैक स्प्रिंग्स ले आने लगे हैं, ठीक है। अल्लाह करे आप मीठी फिटमेंट बन जाए, ठीक है, नहीं तो फिर एडजस्टर्स ही कल परसों तक वेट करेंगे, एडजस्टर आएंगे तो फिर डालेंगे, वो एक ही बारी गेम करेंगे। ओह एयर सस्पेंशन, ऊंची उड़ी गाड़ी, वाह देखिए कभी इसी भी कितनी ऊंची, ये देखो ये